साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। हरि ओम। सबके पास ग्रंथ आ गया ना? सबके पास ग्रंथ है। तो कल हमने 12वें श्लोक का सूत्र तक देखा था, वहीं से ही पाठ करते हैं। भवतु निश्चयदार्ढ्यावूर्ध्वम् शास्त्रलक्षणम् अन्यथा पतित्याशङ्कया लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादि व्यापारस्तु अशरीरधारणावधि देखते हैं। और थोड़ा सा आवाज तेज करके प्लीज। भवतु निश्चयदार्ढ्यावूर्ध्वम्। कल की कक्षा में हम सब ने श्रवण किया था कि जब तक देवर्षि नारद जी ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि जब तक हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं हो गई है तब तक हम शास्त्र की, ऐसा होता है कि मोस्टली कि जब हमको लगता है कि हम जिस चीज को पाके इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जिस शास्त्र और गुरु कृपा से हमारे जीवन में मंगल हुआ है, हमको लगता है कि ये खुशी हम सबको बांटे, संसार में भी सबको प्राप्त हो, इको हो रहा है। तो ये एक स्वाभाविक सा मन में भावना आने लगती है। कुछ सीखा तो हम दूसरों को भी मंगल करने के अभिप्राय से, कई बार क्या होता है ना, हम अपनी साधना में ज़्यादा फोकस ना करके फिर लोगों को सिखाने और समाज सेवा आदि में ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में देवर्षि नारद जी ये हम सबको समझा रहे हैं कि जो मनुष्य का जो सबसे पहला कर्तव्य है या फिर लक्ष्य है, वो है भगवत की प्राप्ति। तो पहले है कि भगवत की प्राप्ति हो जाए, मतलब हमको उस स्थिति का प्राप्त हो जाए। इसीलिए बोल रहे हैं निश्चय दृढ़। जब तक हमारा निश्चय पूरा दृढ़ हो जाए, उसके बाद अब हमसे क्या सेवा होगा, समाज का क्या कल्याण होगा, ये भगवान स्वयं ही जहाँ पे हमको नियुक्त करे, वो हमारा जो जैसा उपयोग करे, हम उनके हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, हम इतना योग्य बन जाए कि वो हमें ऐसे सेवाओं में, ऐसे कार्यों में लगाए। पर वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, फिर भगवान हमको निमित्त बनाएंगे। पर अभी फिलहाल जब तक हम साधक हैं, हाँ, कैसे हमको पता चले कि हम साधक है या अभी हम लोग उस स्तर में पहुंच गए, उसकी व्याख्या तो आगे के सूत्रों में भगवान मतलब देवर्षि नारद जी स्वयं करेंगे। पर जब तक हमको पता चलता है ना कि हम अभी साधक है या अब हम भगवत प्राप्ति हो गई है, तो
जब तक साधक है तो हमारा सारा ध्यान अपनी साधना में रहे। देखो यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु का हम देख सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब देखो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि कोई संप्रदाय बनाया, वो तो उनके फॉलोअर फिर हो जाते हैं तो एक संस्था बन जाती है। वो तो अपने भक्ति के रस में आनंद मग्न, जैसे हमने जो सारे भक्त के जो परम प्रेम रूपी भक्त के जो सारे गुण देखे कि कैसे कैसे उनमें भाव दिखते हैं, वो सब चैतन्य महाप्रभु पे दिखते हैं। जो स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मा राम भवति, वो तो अपने आत्मा में रमण करते हुए प्रभु का गान करते हुए झूमते। फिर लोग उनके स्पर्श में आए और वो बढ़ता गया। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें से कुछ लोगों ने नारद जी से चैतन्य महाप्रभु जी से निवेदन की कि भगवान, बाकी सब जैसे प्रचारक मतलब क्या कहेंगे, जैसे रामानुजाचार्य संप्रदाय, जबकि जो संप्रदाय है सारे संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य है उन सब ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा है। आप सब जानते ही हैं कि जैसे हम लोग शंकराचार्य परंपरा से है, तो हम लोग मोस्टली अद्वैत और शंकराचार्य भगवान के द्वारा लिखित भाष्य का हम लोग पाठ करते हैं, उसी को ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। पर हर संप्रदाय का अपना मत है, भाष्य है। जब चैतन्य महाप्रभु से इसे निवेदन किया गया, प्रस्थानत्रयी, देखो प्रस्थानत्रयी से आप सब लोग परिचित है ना। प्रस्थानत्रयी माने ये तीनों ग्रंथ जो भगवान तक पहुंचा देने की, भगवत प्राप्ति करा देने की सामर्थ्य रखते हैं। एक तो है उपनिषद, श्रुति, स्मृति और सूत्र। उपनिषद, सारे उपनिषद। दूसरा है, बताइए, श्रीमद् भगवद गीता। तीसरा है ब्रह्मसूत्र। ये तीनों को बोला जाता है प्रस्थानत्रयी। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो ही ये तीनों प्रस्थानत्रयी का भाष्य है। जो वेद व्यास जी ने जो लिखा है, जो संस्कृत का जो है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक है सारे, वो सब मानव की प्रस्थानत्रयी के भाष्य ही है। इसलिए दूसरे भाष्य फिर लिखने की कोई उनको जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन कोई यदि नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करे, पाठ करे, तो वो फिर इस प्रस्थानत्रयी का जो फल है, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, अब चाहे जिस भी नाम से बताओ, वो ऐसे भी हम सबको पता है भागवत महापुराण का जो अंतिम फल है वो तो मुक्ति प्रदान करना है ना। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये प्रस्थानत्रयी सारे का सार संग्रहभूत ग्रंथ है। इसलिए हमारा जीवन में भागवतमय हो, भागवत का अध्ययन होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं कि नए नए ग्रंथ लिखना, वो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। जबकि उन्होंने वो तो भगवत प्राप्त ही थे। तो कोई जरूरत नहीं है कि हर कोई कुछ लिखे, कुछ प्रवचन करे। ये फिर यहाँ पे देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि पहला हमारा फोकस हो कि हम सबको जिस हमारा परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, उसमें दृढ़ता प्राप्त हो जाए। तो आप जब दृढ़ हो जाओगे, उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी को अभी भगवत प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गया, वो महापुरुष के लिए ये कोई कर्तव्य नहीं है कि उसके बाद वो प्रवचन करे ही, मतलब उसके बाद वो शास्त्र का, फिर वो लोक संग्रह के लिए कृपावश महापुरुष करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव लास्ट डे तक, जब तुम शरीर में रहे, अंतिम दिन तक उन्होंने समाज में
शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए, खास करके श्रीमद् भगवत गीता की प्रचार प्रसार के लिए, पर वो उसमें उनका कोई अपना संकल्प नहीं था। गुरुदेव बोल रहे थे, भगवान ढूंढ रहे थे किसको, कि अब किससे ये काम कराना है। अब मैं उनको बैठा हुआ दिख गया और मुझे उन्होंने इस काम में लगा लिए। ऐसा हमने हमारे गुरुजनों से सुना है कि गुरुदेव ऐसा बोलते थे, फिर गुरुदेव भगवान को मैं दिख गया तो मुझे लगा, मतलब उनका अपना कोई संकल्प नहीं था। वो भगवत संकल्प होता है जब कोई योग्य बन जाता है। तो यही चीज हमको भी अपने गुरुजनों से फॉलो करना है। आज हमारे गुरुदेव की महासमाधि पुण्यतिथि है, तो उनके चरणों में, हालांकि हमारी सारी सेवा हमारे गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित है। तो इस तरह से फिर क्यों बोल रहे हैं? अब ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। नारद जी आगे खुद ही दूसरे सूत्र में बताते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं कि आप इस तरह के, जब तक सिद्ध नहीं हुआ है या जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है, साधना काल में बहुत सारे संकल्पों में, अनुष्ठानों में मत फंसो। ये क्यों कह रहे हैं? तो आगे का सूत्र बताते हैं, अन्यथा पातित्या आशंकया, कि क्योंकि बेटा ऐसा हो सकता है, आशंका है कि पतित हो जाओ। पतित हो जाओ माने एक मार्ग में निकल पड़ा है। अभी तो ये साधकों की बात हो रहा है ना, अब वो लोग निर्णय लेके अभी साधना में निकल पड़े हैं, साधना कर रहे हैं। अब यदि वो उसमें फिर ये संसार में, देखो चाहे आप आश्रम में रहो, कहीं पे भी यदि बहुत प्रकृति में रहेंगे तो क्या ना उलझने होंगी कई लोगों के साथ। ऐसा संभव है कि आप फिर थोड़ा भटक जाओ, डिले हो जाए, आप उसमें उलझ जाओ, क्योंकि परिस्थिति कभी कभी उलझा देती है। हाँ, तो इसीलिए वो बोल रहे, इस आशंका के कारण हम आपसे ये उपदेश कर रहे हैं कि साधना के समय पर बहुत ज्यादा प्रवृत्ति में आप मत उलझो। देखो बात ये कि कोई हमको तो दया तो आ ही जाती है, क्योंकि जो अभी साधना कर रहा है, भक्ति के मार्ग में निकला है, उसका हृदय तो इतना कोमल ही है। अब क्या हो रहा है कि कोई डूब रहा है, हमने देखा, और हमको दया तो आ गई, हम तुरंत कूद पड़े। अब हमको ही तैरना नहीं आता है अच्छे से, थोड़ा बहुत किसी ऐसे ऐसे देखा था, टीवी में देखा है हमने कि ऐसे तैरते हैं, तो कि देखा है हम भी तैर लेंगे, नहीं होगा ना। कि चलो अब क्या होगा कि वो अकेला डूब रहा था, अकेला क्यों जाएंगे, चलो कंपनी देते हैं, दोनों डूबते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। एक तो संसार में वो लोग भटके हैं, अब तुम अकेले क्यों भटके हो, चलो मिलके ही भटकते हैं। ये ऐसी स्थिति में ना कूदे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि देखो अब ऐसे हम किसी को जानते हैं, मतलब कोई अपना ही कहानी बता रहे थे कि वो बहुत पहले से ही उनका बहुत तीव्र साधना में मन लग रहा था, थोड़े यंग थे। अब वो गुरुकुल भी आए थे, हाँ, पर आधा पढ़ाई में उनका मन हुआ कि अरे हम तो ये सब छोड़ो, अब तो पिता माता का ही हमको सेवा करना चाहिए हमको, तो वो सब सोच के वो क्या किए, कोर्स आधा में छोड़ के वो फिर घर वापस आ गए। ये हमको ऐसे पता चला क्योंकि उनको उसका फिर बाद में रिग्रेट हुआ कि मुझे कोर्स कम से कम वेदांत का अध्ययन पूरा करना चाहिए था। हम यहाँ पे क्यों चर्चा कर रहे हैं कि देखो माता पिता की सेवा सब ये कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे देवर से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप लोग ये समाज सेवा मत करो, मत। हमको अच्छे से समझना है, देखो क्लियर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर हम भ्रांति में पड़ जाए कि ये सब तो मना किया जा रहा है। पहली बात है कि अधिकारी भेद होता है। जैसे देखो जैसे हमारे चित्त में, अंतकरण में 3 तरह के दोष है। आप सब वेदांत के ही साधक है। हमारे अंतकरण में 3 तरह के दोष होते हैं, ठीक है। क्या क्या? सब आता है, आप बोलते नहीं हो, आता सब है। अब मैं बोलूंगी ना, आप सबको पता चलेगा, अरे ये तो हम जानते हैं। एक है मल, हाँ, दूसरा है विक्षेप,
तीसरा है आवरण। बिल्कुल, देखो बोले ना आता सबको है, बस मुझे याद निकालना होता है। अब क्या है, देखो मल माने जो संस्कार है, जो वासनाएं हैं, वो एक तरह का हमारे अंदर वासनाएं हैं, कई जन्मों के संस्कार है। दूसरा क्या है, विक्षेप है। विक्षेप मतलब मन स्थिर नहीं है, यहाँ बैठे बस कहीं घूमना, अब पता नहीं यहाँ बैठे हैं और कहाँ कौन, ये मुझे दिखता नहीं है कि किसका मन है कहाँ भटक रहा, ये विक्षेप है। हम जहाँ उसको लगाना चाहेंगे, थोड़ी देर के बाद अरे गैस बंद करके आई या नहीं पता नहीं, तो मन फिर क्या होता है ना, कुछ चीजें फिर भटकता है, जो ये है विक्षेप। विक्षेप मन होगा तो फिर हम क्या करेंगे ना, ज्यादा उसमें साधना में लगाने में हमको फिर मुश्किल होती है। ये भी एक चित्त का दोष है ना। तीसरा है आवरण। आवरण मतलब अज्ञान, अज्ञान का आवरण पड़ा है। और हम सोचेंगे कि ये तीनों अलग अलग, अब तो डॉक्टर्स भी बैठे हैं, 3 अलग अलग बीमारी का एक दवा तो होता नहीं है, तो 3 अलग अलग चित्त के अशुद्धि का एक तरह का इलाज नहीं हो सकता कि हम सिर्फ वेदांत सुनते जाएं और हम नहीं होगा। आप कितना भी वेदांत सुनो, आपका मल और विक्षेप का निराकरण वेदांत ज्ञान से नहीं होगा, है ना। सबकी साधना अलग अलग है। जो मल और विक्षेप है, जो संस्कार है, वासनाएं है, वासनाएं क्या होता है, त्रिगुणात्मक होता है, रजो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। वासनाएं संस्कार है, वो मिटेगा जब हम सेवा करें, कर्म कांड करें, पूजा करें। बहुत इसीलिए हम हमारे पास हर तरह के लोग, हम आश्रम में रहते हैं तो हर तरह के लोगों से हम परिचित होते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जीवन भर काम किया, अब रिटायरमेंट हो गई, अब उनको लगा कि चलो हम, बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी यदि जीवन में ये रिटायरमेंट के बाद ऐसी भी बुद्धि आती है कि हम साधना में अब जाए। बहुतों को वो भी नहीं आती, फिर से जॉब ढूंढते हैं कि अब और कुछ कर ले, इसलिए नहीं कि पैसा चाहिए, इसलिए कि कुछ बैठ नहीं सकते। जीवन भर संस्कार क्या है ना, कुछ करने की बड़ी है, क्योंकि काम से अब घर बैठेंगे तो पत्नी, अरे आपको कोई काम नहीं है, टीवी देख रहे हो, चाय मांगते जा रहे हो, कल घूम के आओ। अब वो लोग, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये कट करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी होता है, अब क्या है ना, वो उनकी पत्नी आई जब मैं नई आई थी आश्रम में, बहुत अच्छे साधक है, बहुत ही अच्छे, मतलब कोई काम कहो तो बस चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो फाइनली करके देंगे। पर उनकी पत्नी आई पहले, मैं बिल्कुल नहीं थी, कि आचार्य जी आप ना इनको कोई काम दे दो। वो एक गवर्नमेंट से डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, तो ऑफिस जाते थे तो सालों, इतना घर में इसका यहाँ क्यों रखा, वहाँ क्यों रखा, अब घर में ज्यादा रहते नहीं, अब रिटायर्ड हो गए कुछ महीने से। अब वो उनकी पत्नी आके मुझे, आप इनको ना कुछ भी काम देके ना बोलो कि 2 घंटे आके आश्रम में बैठे। तो फिर मैं तब ढूंढ रही थी कि कोई आए तो लाइब्रेरी और बुक स्टॉल देख ले मैंने वो से, और इतने अच्छे सेवक, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो बुरे हैं, वो बहुत परफेक्ट, उनको सब चीज परफेक्ट चाहिए, घर में छोटा बच्चा है, कुछ है, तो फिर वो तो क्या होता है ना, उसके बाद भी पर उनको काम चाहिए। ये बात मेरा कहने का मतलब है कि सभी लोगों को आपको सीधे ज्ञान क्लास में नहीं ला सकते, सो जाएंगे आराम से। क्यों? अब उसमें रस आया नहीं है, चित्त उसके लिए तैयार नहीं हुआ है, तो उसको हम तैयार किए रहे हैं। अभी मुझे 5 साल हो जाएंगे और बहुत खुशी के साथ मैं बोलती हूँ, मैंने इस भूमि से, मतलब सेवा से क्लास तक का सफर मैंने कई लोगों का देखा है। जबकि हमारे पास जैसे आए, कभी बात की, तो पहले तो हमको किसी सेवा में लगवाया, ताकि क्या है ना, ये पहले स्तर का है। जब वो आध्यात्मिकता आ रहा है, कर्म का उसको आदत पड़ी हुई है, तो कोई कुछ करना है, उनको कुछ करना है। तो अब क्या है ना, जो अपने परिवार के लिए, जो अपने लिए कर रहे थे, अब उसका दायरा आप समाज के लिए करो, तो तब ये समाज सेवा ठीक है। जो अभी, तो फिर क्या है ना, वो जब समाज की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कुछ
कार्य में निपुण हो रहे हैं, जैसे भागवत की कथा हो रही है, कथा सुन नहीं पाएंगे वो बैठ के, इतना इतना भी नहीं, पर उसके सारा मैनेजमेंट किया, लोग आ रहे हैं, कैसे टेंट लगाना है उसके लिए भी लोग चाहिए, पर वो जो सेवा उन्होंने किया उसके बदले में उनके जो संस्कार थे, जो कर्म के वासना थे, वो क्या हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। तो यही उसका तरीका है। आप चाहे कितना सत्संग सुनो, आपको यदि वासनाओं से मुक्त होना है तो फिर आपको कर्म और सेवा को ही पकड़ना पड़ेगा। कुछ भी सेवा जो निष्काम हो, अब कामना होगी तो फिर तो आड़ होगा, नहीं, जो है उसको हमको साफ करना है ना, तो निष्काम हो, उसका जो रिजल्ट है मेरे को प्राप्त हो, ये ना हो ना कि मैंने कर लिया और फिर रटना नहीं है, मैंने किया, ये फिर एक दोष होता है फिर बड़ा सा कि मैंने किया, मैं तो फिर क्या होगा ना, अंतःकरण अभी तैयार हो रहा है। फिर दूसरा है विक्षेप। देखो, विक्षेप की शांति होती है जब हम जप करते हैं, जब हम आराधना उपासना करते हैं, वो थोड़ा सा अब भगवान के उपासना में बहुत सारे संकल्प नहीं होते। देखो, पूजा पाठ और उपासना में फर्क है, आप लोग सब जानते हैं। जो कर्म कांड है, जैसे हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो हम कोई निमित्त से कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, वो आ जाएगा सेवा पूजा उसमें। पर जो उपासना होता है, अब भगवान के साथ मुझे अच्छा लग रहा है, उपासीना इति उपासना, उप मतलब भगवान के समीप बैठ गया, तो बैठ के हमने अपने उनके साथ एक रिश्ता बना लिया। हाँ, अब उनके साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना, उनसे बातें करना, इस तरह से हमने उपासना का, उनको तिलक लगाना, पूजा क्या होती है, उनके साथ समय स्पेंड करना, तो ये अब अच्छा लगने लगा। इससे क्या होगा ना, मन जो विचलित हो रहा था, जो भाग रहा था, मन धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है। प्राणायाम साधना में भी थोड़ा सा प्राणायाम, योगा और ध्यान ये सब करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो विक्षेप हमारी शांत होगी, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। अब जब ये चित्त शुद्ध हो रहा है, विक्षेप शांत हो रहा है, फिर अब आएगी, चाहे कितना भी कर लो, अज्ञान मिटे बगैर जीवत्व का नाश तो नहीं होगा, वो तो ज्ञान से होगा, पर ये दोनों के बाद अधिकारी चाहिए। हमने पहले दिन चर्चा की थी ना, भक्ति के लिए कोई अधिकारी प्रकरण नहीं है, पर ज्ञान के लिए अधिकार, हम अधिकार नहीं होंगे तो क्या है ना, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। पहली बात है, समझ भी जाएंगे तब भी धारण नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उसके लिए एक पृष्ठभूमि, उसके लिए एक पात्रता चाहिए। तो जब ऐसे इस तरह से वो पात्रता बन जाएगी, फिर धीरे धीरे हम, ऐसा नहीं कि सत्संग बाद में करें, अब नहीं, सेवा के समय पे भी सत्संग होता रहे, पूजा के समय पे भी सत्संग होता रहे, पर तब वो सत्संग समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, बैठ रहे हैं, फिर धीरे 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 ये क्रियाएं अपने आप हो रही है। हम यहाँ चर्चा करें, जो अभी जिस साधक की बात नारद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, वो है कि उच्च कोटि का। ठीक है, अब उसके मन में विक्षेप या फिर ये जो सारा मल नहीं है, तो उसको फिर से वो सब चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लियर करा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम तो सेवा छोड़ दे। अब तो नारद जी ने भी कह दिया है कि तुम ये सब बच्चे मत पढ़ो। नहीं, ये नारद जी एक उस व्यक्ति को कह रहे हैं जब वो जो पूरी तरह से तल्लीनता से साधना में लग गया है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो वो जो बच्चा था, वो क्या हुआ, बीच में चला गया, यही सोच के कि मैं ये करूं, अब माता पिता की सेवा करनी है, गृहस्थ तो नौकरी चुननी पड़ेगी, कहाँ वो लंबा समय, फिर उसको एक बार जब बोलते ना गृहस्थी में एंटर करो, तो हमारे गुरुजी बोला करते थे, इसका एग्जिट डोर जो है ना, वो 50 साल बाद मतलब 50 आपको 50-55 होने के बाद ही दिखेगा निकलने का मार्ग, क्योंकि आपको दायित्व आ गए, बच्चे हो गए, तो वो सब फिर नहीं होता है, तो गया ना ये समय। तो देखो, एक ऐसा ही स्थिति, आप सब श्रीधर जी यही के हैं, भगवान श्रीधर स्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पर टीका लिखी है, ना, उनकी टीका सबसे ज्यादा आदृत होती है कि
ज्यादा, यहाँ तक कि शायद माधव जी के सामने उन्होंने बैठ के उसकी रचना की थी, यही क्षेत्र है। तो उनकी एक कथा मैंने ऐसे सुनी है, कहीं पे पढ़ी नहीं है कि, पर ऐसा हमने श्रवण किया कि वो जब बाल्यावस्था में थे तो वो इतने मेधावी नहीं थे, थोड़े अल्प बुद्धि के ही थे बालक, जो थोड़े गरीब घर में ब्राह्मण परिवार के थे, पर थोड़े से संबंध नहीं था। तो वो जैसे गुरुकुल में जाते तो उनके गुरु ने कहा कि तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ और कार्य देख लो। हाँ, पर उनको था कि मुझे पढ़ना है, तो कैसे होगी? तो उन्होंने कहा तुम्हें तो भगवान ही मिल जाए तब जाके तुम पढ़ सकते हो, नहीं तो तुम्हारी जैसी अवस्था, जैसी बुद्धि है, उससे समझ में नहीं आता कि तुमसे ये होगा। तो वो बोले कि तो भगवान कैसे मिलेंगे? थे बड़े सरल हृदय के। तो उनके गुरु को भी उनपे आया करवा कि तू एक काम कर बेटा, कि तू ये जो मंत्र हम दे रहे हैं, तुम इस मंत्र का जप कर, इतना अनुष्ठान कर, इतना समय जप कर। तो वो गांव के मंदिर में गए, वहां बैठ के वो करते थे, पर फिर भी उनको आना पड़ता था क्योंकि उनके माता पिता है। उनको एक चिंता थी अंदर से कि नहीं, मैं इतना समय दूं, पूरी तरह से समय दूं तो फिर घर के काम है, मेरी माता पिता का भोजन का कैसे होगा, उनको उनकी चिंता रहती थी। तो इसलिए वो प्रगाढ़ता से साधना में नहीं लगते थे, क्योंकि उनको लकड़ी लानी पड़ती होगी, ऐसा कुछ कार्य होता होगा। तो वहां पे एक दिन वो बैठ के जप कर रहे थे। और वहाँ होता है ना मंदिरों में ऊपर जैसे कबूतर होते हैं, तो वो पक्षी अंडा दे देते हैं। तो एक अंडा कैसे करके गिर गया, है ना, आप लोगों ने सुना, गिर गया। तो उसको क्योंकि शायद पूरा हो गया था, गिर गया, तो उसके अंदर से चूजा निकल आया। जब निकला और वो चूजा चेंचे करने लगा, ये देख रहे हैं, इनके सामने गिरा कि अरे, अब उनके मन में आया कि इस चूजा, क्योंकि वो पक्षी तो अभी है नहीं कि उसको केयर करे, ये तो गिर गया है नीचे, तो इसको भोजन कौन देगा? हाँ, और ऐसा सोच ही रहे थे मन ही में, तब देखा कि वो ऐसे मुंह खोल के चेंचे कर रही है। एक मक्खी ऐसे उड़ता हुआ आके उसके चोंच के ऊपर, मतलब वो तो अभी ऐसे भी नहीं कि खा सके जो भी, और वो उसको खा ली। मतलब वो आया तो थैंक यू बोल के उसने खा लिया। तो तब उनको ये ध्यान आया, देखो इतनी सी चूजा का भी भोजन की व्यवस्था भगवान सोच रहे हैं, तो क्या वो मेरे माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे? और उस दिन से वो बिल्कुल जैसा गुरुजी ने उनकी किया था, वो पूरी तरह से जप और साधना में लगे। उनको भगवत दर्शन प्राप्त हुआ और फिर उनको ऐसी विद्वता प्राप्त हुई, हम क्या बताएं, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पर टीका लगा। पर यहाँ से हमको सीखने की बात है कि सबकी भगवान दायित्व ले रहे हैं, इसलिए हम ऐसा ना सोचे। यदि साधना में देखो कर्तव्य है, हम यदि गृहस्थी में है तो जो कर्तव्य के प्रति अवहेलना नहीं करनी है, तो आगे के श्लोक में भी आएगा इसी पर चर्चा। पर यदि हम बिल्कुल साधना में अभी ऐसा वृत्ति बन गई है, ऐसी स्थिति आ गई है, तो फिर मत सोचो कि दुनिया का क्या होगा, पिता का क्या होगा, एक इस शरीर का क्या होगा, है ना। तो फिर जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए जो सन्यास भी होता है ना, यही चीज सन्यास में कल भी हम देख रहे थे। सन्यास मतलब न्यास कर लिया, सम्यक न्यासः सन्यासः। तो जिसने छोड़ दिया, आप जानते हैं सन्यासी जब कोई दीक्षा लेता है उसका शिखा और सूत्र काट दी जाती है ना। शिखा सूत्र काट क्यों दी जाती है? शिखा सूत्र के साथ, जैसे ये जो जनेऊ हम पहनते हैं ना, उसके साथ 3 ऋण है, सब जानते हैं, या तो ब्राह्मण समाज की बहुलता है। तो 3 ऋण है कि उसको पिता माता का ऋण, गुरु का मतलब ऋषि ऋण, देव ऋण चुकाना है, ठीक है। और पिता माता का ऋण तो उनका सेवा करके, उनका पिंडदान तर्पण वगैरह करके। ऋषि ऋण जो अभी हम कर रहे हैं, सत्संग, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन आदि करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। तीसरा ऋण है देव ऋण, जो है हवन करना है। जैसे गृहस्थ आश्रम में है तो हर रोज 4 आहुतियां देने का विधान है।
तो जैसे हम करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, उस सबसे, क्योंकि देवता के अनुग्रह से ही हमारा शरीर हो रहा है। आप लोग ने सब तत्वबोध वगैरह पढ़ा हुआ है। तो ये सारे ऋण से हमकी मुक्ति मिलती है। अब जो संन्यास हो गया है ना, उसको शास्त्र में ये अनुमति देती है कि तुम इन सारे ऋणों से अभी मुक्त हो, तुम्हें इस सब की आचरण करने की अब जरूरत नहीं है। तुम केवल और केवल अपने, क्योंकि ये पूरी सृष्टि सिर्फ किसी एक को भगवत प्राप्ति के लिए बनी है, भोग के लिए नहीं है। तो जब कोई उस मार्ग में निकलता है तो वेद उसको सारे जो कर्तव्य कर्म जो वेद में बोले गए हैं उससे उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए अग्नि उनको वर्जित हो जाती है, मतलब आपको खाना बना के खाने की जरूरत नहीं। अब वो समाज की दायित्व हो जाते हैं कि समाज, क्योंकि ऐसे संत कोई साधना कर रहा है इसलिए यहाँ ये धर्म बचा हुआ है। जरूरी नहीं कि वो फ्रंट में आके कुछ कर रहा है, हो सकता है वो कमरे में कहीं बैठकर गुफा में वो अपनी साधना कर रहा है, पर उसके वजह से ये धरती धारयति की धर्म है ना, धर्म ने धारण करके रखा है इस धरती को, है ना। तो इसीलिए वो समाज के दायित्व होते हैं। हाँ, तो इसी तरह से बोलते हैं कि यहाँ अन्यथा पातित्य आशंकया। गीता जी में भी एक श्लोक इस तरह का आता है ना, उद्धरित आत्मना आत्मानम न अनामत्तु। तो उद्धरित आत्मना आत्मानम, तो आत्मा से, आत्मा मतलब अपने से ही अपना उद्धार करो। ये भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पहले अपना उद्धार करें, है ना। उद्धार करें माने अपने को, ये जो किन चीजों से, जो अनात्म वस्तुओं से, उनसे जो जिसको अभी मैं मान बैठे हैं, शरीर मन बुद्धि, उससे ऊपर उठा दे, उससे उद्धार करें, उससे ऊपर उठ जाए कि हम बोल रहे हो। तो अब दूसरा श्लोक आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं लोक भी तावत देव एव, तब तक तावत एव लोक भी, मतलब लोक व्यवहार आप तब तक करो। कब तक लोक व्यवहार करे? कोई भी जो साधक है उतना ही लोक व्यवहार करे। लोक व्यवहार मतलब लोगों से मिलना, उनकी, जैसे अब हमारे जीवन में बहुत सारा समय जाता है व्यवहार करने में, वो बुरा ना मान जाए। दामाद जी आए हैं तो सारा काम छोड़ के अब साधना तो बस एक ही है, दामाद आए हैं तो बस आप भगवान बाद में आप रुको अब सब कैंसल। तो अब लोग व्यवहार को जो साधक है उसके लिए तो अब बोल रहे हैं कि बंद कर लीजिए, पंखे बंद कर सकते हैं शायद सबके लिए। तो अब लोग के भी उतना ही आप लोग व्यवहार करो जो साधना में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जितने में आपकी साधना डिस्टर्ब ना, है ना। बहुत बार हम क्या करते हैं ना कि किसी व्यवहार के लिए भी अपनी, आज जब यदि हमारा नियम है 11 माला करने का कि एक माला छूटे नहीं, मतलब मन को संतुष्टि होगी कुछ किया है अब, पर क्योंकि क्या करे, वहां जाना था यहाँ जाना था, तो अब वो चाहते कि आप अपना जो व्यवहार का जो दायरा है ना उसको समेटो, बहुत विस्तार रखेंगे। जितने आपके कांटेक्ट में नंबर होंगे ना, आपको उन सबको फिर टाइम देना होता है। हर चीज, हर रिश्ता समय मांगती है, टेंशन मांगती है। रूम में भी कोई एक्स्ट्रा चीज होगा ना, वो भी अटेंशन कुछ दिन के बाद मांगे, मुझे एक बार पोछो डस्ट हो गया है ना। कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप उसको रखो और वो आपसे समय ना ले। चाहे रिश्ते, आपको जितने दोस्त है ना, अरे इतने दिन हो गए आपने फोन नहीं किया, अरे नहीं वो बुरा मान जाएगा, एक दिन उसको करके 10-15 मिनट बीच बीच में, ये
फिर इसको हमको समेटना है, क्योंकि वो समय हमारे पास लेते के समय ही है ना, और समय कहाँ जा रहा है, तो लोक व्यवहार में ही हमारा समय जाएगा, तो फिर हम तो साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बोलते हैं किंतु भोजनादि व्यापार अशरीर, देखो भोजन आदि व्यापार, पर ऐसा नहीं कि अब हम व्यवहार ना करें, तो भोजन आदि तो करेंगे, तो भोजन आदि करेंगे तो कुछ कमाना भी पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से बैठ जाए कि भगवान, ये सच बात है भगवान देंगे, पर अपना जितना प्रयत्न करना है उतना तो हमको करना है। भगवान पे ज्यादा कष्ट उनको क्यों दे, है ना। अब पक्षी भी देखो, उसका भोजन भगवान ने रखा है, पर वो सर्च करता है, ढूंढता है। तो इसीलिए जो सन्यास भी ले लिया, उसको भी 5 घर में भिक्षा मांगना जाना ही है ना। ऐसा नहीं कहा गया कि तुमको कोई लाके देगा, नहीं, पर 5 घर में जाना है, तो संग्रह ना हो। देखो गोस्वामी जी की एक कथा मुझे याद आ रही है, आप सब तो उसी स्थान के हैं। मुझे ना रामचरितमानस का कुछ बोलने से पहले बड़ा डर लगता है मैं, क्योंकि मुझे इतना पता कवि है, और ये वो दोहे वगैरह भी अच्छे पढ़ना भी मैं ना जब सिद्धवाड़ी आई तब रामचरितमानस, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, हम तो उड़ीसा में इतना प्रचलन रामचरितमानस का है नहीं, और अवधी भाषा में है। पर जब रामचरितमानस मैंने पहली बार पाठ किया जब सिद्धवाड़ी में आई, और सिद्धवाड़ी के बाद क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा प्रवचन किए नहीं, तो पता है बस। पर ये है कि गोस्वामी जी ऐसा है कि जब उनका तो थोड़ा बड़े महासंत थे, तो लोग मिलने आते थे, जैसे मिलने, आप देखना हमारे स्वामी लोगों के भी कमरे में वो बोलते रहते हैं कि आप खाली करो, इतना भर जाता है सामान। जैसे हम रहते थे सिद्धवाड़ी में, गुरुजी के सामान कितना खाना निकलता था, वो तो कुछ लेते जाता थे नहीं, फिर हम सबको ही बांटा जाता था, तो जब देखो वो खाली होता। तो इसी तरह से उनके पास भी बहुत सारे चीजें आज चढ़ावा आता होगा ऐसे कुछ, तो अब वो पड़े रहते होंगे या वो रखते होंगे। अब लोगों को पता है कुछ चोर क्या किए, सोचे कि अब इनके पास तो कुछ मिलेगा, रात को वो प्रयत्न किए कि हम घुसे। अब जब रात को आए 10 बजे के करीबन, तो उन्होंने देखा कि कोई पहरा दे रहा है। अब बोले चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। वो ऐसे टाइम टू टाइम 3 बार आए रात में, और तीनों बार देखा कि वो पहरा दे रहे हैं। अब उनको पता नहीं, उनको देख के अंधेरे में इतना अच्छे से तो दर्शन नहीं हो रहा था, पर उनको लग रहा था कौन है ये जो इतना निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और उनके मन में इतनी ग्लानि हुई कि पता नहीं, इसे उनके दर्शन से ही उनके मन को इतना ये लगा कि सुबह जब 3-4 बजे जब उठ गए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, तो उनके पास जाके प्रणाम किए। बोले ये सुबह सुबह कौन भक्त आ गए ना? नहीं महाराज जी, हम तो चोरी करने आए थे, और ऐसा हुआ कि आपके तो द्वार जो क्या बोलेंगे उनको, जो रक्षक कर रहे थे, जो भी केयर टेकर थे या वॉचमैन थे, वो तो चौकीदार, चौकीदार, आपके चौकीदार तो बिल्कुल हमको घुसने ही नहीं दिए, और पूरे पर एक बार दूर से हमको उनका अच्छे से देख नहीं पाए थे, क्या आप उनको बुला लेंगे, हम उनको एक बार देखना चाहते हैं, बड़ा मन हो रहा है। तो उन्होंने कहा हमारा कौन सा चौकीदार है, हमारा तो कोई चौकीदार है नहीं, कैसे थे वो? बोले कि नहीं, वो तो ऐसे धनुष कुछ लेके ऐसे घूम रहे थे, 2 थे, एक सामने से दिख रहे थे। तो इतना उनका आंखों में आंसू आ गया कि देखो मैंने ये बेकार की क्या चीजें जमा की कि मेरे प्रभु को पहरा देना पड़ा। उनको इतना, तो सारा सामान वो उठा के बाहर निकाल दिए कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं रखूंगा जिसके लिए कि मेरे प्रभु को आके रात भर पहरा देना पड़े। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ उन पे छोड़ दें। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं भोजन आदि जो बेसिक चीजें है उतना तो हमको करना है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाथ खड़े करके कि भोजन तो भगवान तो देंगे, जब बोले हैं
देखिए ऐसा, ये तो सही बात है, देंगे तो वही दे रहे हैं, पर हमको बुद्धि हाथ पैर भी तो दिए हैं। तो ऐसा है, हाँ, जब तक हम ब्रह्मचारी है, जैसे कोई साधक है, तो लिमिट करे अपने एक्सपेंसेस को, कि कितना भोजन आदि वस्त्र कितना हमको ग्रहण करना है, ताकि हमको ज्यादा संग्रह ना करना पड़े। इवन इनकी जो ऐसा कोशिश रहती है, संतों को 5 घर का ही इसलिए बोला गया है, एक तो वो एक घर में बढ़न ना हो, दूसरी बात है कि वो एक दिन के बाद दूसरे, मतलब नहीं कि 6-7 का ले आओ कल के लिए भी रख दो, कल के लिए रखने का कंसेप्ट नहीं है ना। एक हमारे आचार्य जी कभी सुनाते थे, एक ये शायद है ना, जो गीता प्रेस के, उनका नाम क्या है, हाँ, गोयिका जी के ही जीवन की घटना है शायद। उनके गांव में कोई संत आए। पहले क्या होता ना, संत अभी तो आश्रम ढूंढ के रहते हैं, पर गांव में जब ग्रामीण संस्कृति थोड़ी हमारी डिस्टर्ब हो गई है अभी, ना वो गांव रहा ना शहर, वो एक बीच का कुछ के आए। तो अब क्या है ना, वो गांव में जाते थे तो कोई भी संत ऐसे भ्रमण करते हुए गांव में जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहां मंदिर में कहीं पर ठहर जाते थे रात को, फिर मंदिर में प्रसाद या कोई गांव वाला लाके उनको भिक्षा दे जाता था। तो ऐसे ही कोई संत आए और मंदिर में ठहरे थे, रात को सत्संग किया, तो दूसरे दिन तो भोजन पाएंगे। तो इनके घर से उन्होंने कहा कि कल हमारे घर भिक्षा लीजिएगा। ठीक है। अब जब दोपहर का समय हुआ, उन्होंने अपने भाई को भेजा कि उनको लेके आओ। अब उनके भाई आए कि महाराज जी, आपसे तो बोला आप पधारिए, भोजन प्रस्तुत है, आप प्रसाद पाइए। अब उन्होंने कहा कि मैं तो तब जाऊंगा जब तू मेरे प्रश्न का जवाब देगा। सवाल, हाँ, तो क्या है? बोले कि अब बता, आज तो तू खिला देगा, कल कौन खिलाएगा? बोले तो कल के लिए तो भाई ने बोला नहीं है, मैं अभी से कैसे बोल दो? बोले कल की कल देखी जाएगी महाराज जी, आज तो आओ। बोले नहीं, आज एक दिन में थोड़ी ना मेरा काम हो जाएगा, तो बता, आज तो तू खिला देगा, कल कौन मुझे भोजन देगा? अब वो बोले पता नहीं, ये बड़ा जिद्दी सा मुझे को भाई ने भेज दिया। जाके बोले कि देखो वो ऐसे बोल रहा है, आए नहीं, आप जाके संभालो। बोले ठीक है, मैं जाता हूँ। तो उनके बड़े भाई आए, फिर उन्होंने कहा कि बताओ आप, तुम वही प्रश्न पूछे। बोले महाराज जी, आज जिसने आज भोजन दिलाया कल भी वही देगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, कि ये मुझे अहंकार कि मैं इनको खिला रहा हूँ, इस भाव के साथ वो बुला रहा है कि जो खिलाने वाला, जैसे हम भी ऐसी ही दृष्टि रहती है, किसने दिया हम उस पर्सन के हाथ का नहीं देखते हैं। क्यों? भगवान ने उनको चूज किया हमारे उस काम को कराने के लिए, उनके मन से प्रेरणा आई। और ये महानता होती है कि भगवान किसी को चुनते हैं अपने भक्त का काम कराने के लिए, तो उसमें भी वो शुद्धता, वो पवित्रता होती होगी। तो हम यदि व्यक्ति विशेष को देखें तो फिर जो कृतज्ञता का भाव व्यक्ति पे आएगा कि इसने दी, इसने नहीं दिया। अब तो बोल रहे जिसने आज आपको दिलाया है मेरे घर में, मेरे थ्रू, कल वही व्यवस्था करेगा, तब वो उससे प्रसन्न होगी। तो साधु का जीवन में ये भावना है कि मैं कल के लिए संग्रह करने के लिए, आज कोई दे रहा तो ले आऊं और रख लूं, नहीं, आज का आज है, कल का कल। ये विश्वास है भगवान पे। दूसरी है कि प्रयत्न 5 घर जाना है, क्योंकि ये हाथ पैर में अपने भगवान पे, ऐसा नहीं कि मैं जितना तक व्यवहार करना है ना, मेहनत करनी है, उतना तो मुझे करना ही है ना। तो अब इस तरह से इस सूत्र में 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारे लोग व्यवहार को हम थोड़ा संयमित करें कि बहुत ज्यादा विस्तार ना हो। हाँ, ये फोन भी बहुत बड़ा बाधक होता है ना, विस्तार ना हो। और दूसरा है कि जो हमारी भोजन आदि की व्यवस्था है, उसके लिए जो जरूरत है ना, उतना तो हम अपना, देखो शरणागति और आलस्य में फर्क है। हम शरणागति के नाम पर आलसी ना हो जाए,
जो साधक है, अब कब कभी हमको समझ में नहीं आता कि हम नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं भगवान देंगे, नहीं हो सकता है वो तमोगुण बढ़ा हुआ है, कुछ करने का मन नहीं है, भगवान देंगे बोल के बैठ गए। तो कम से कम इसको हम चेकआउट करें कि शरणागति है और आलसी है ये थोड़ा। क्योंकि जो उत्तरकाशी में भी हम गए थे, हमारा आश्रम में आप लोग भी गए होंगे, बहुत सुंदर, वहां पे बहुत साधु रहते हैं। तो ऐसे अनेक संस्थाएं ही बोलो या वो भोजन की व्यवस्था कराते हैं साधुओं की, पर वो एक जगह पे करते, साधु लोग आएंगे और वो एक दिन का एक व्यक्ति का एक बार इतना ही रोटी उनका फिक्स है। कोई बोले कि मैं 4 ले जाऊं, वो नहीं, क्योंकि इसी नियम के आधार पर कि वो आए और एक दिन में कोई संग्रह ना करे, है ना। तो इतना तो वो अपना शरीर की धारणा के लिए, और शरीर क्योंकि साधन रूप है तो इसके लिए जिस तरह का भोजन और आदि की संयमता होनी चाहिए वो रखे। और क्योंकि शरीर खराब होगा तो साधना भी नहीं हो पाएगी। तो शरीर की निंदा नहीं, ऐसा नहीं कि शरीर की देखभाल ना करे, जितना भोजन पानी जो भी तबीयत खराब है तो व्यवस्था अपना शरीर का भी रखना चाहिए। तो आगे अब थोड़ा सा ये चेंज होता है, टॉपिक पूरा चेंज नहीं है। देखो अभी तक हम बोल रहे थे कि वो जब सिद्ध क्या होगा, जब उसको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब। तो अब वो जाने कैसे कि उसकी जो निष्ठा है, निश्चय बुद्धि है, जो निश्चय में दृढ़ता है, वो उस दृढ़ता की ओर जा रहा है या नहीं। अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, पहले बता रही हूँ। क्योंकि हम जब कोई नियत देखते हैं ना, वो कहाँ पहुंचा है उस पर ध्यान है, ये कोई दूसरे की तरफ नहीं देखना है ना। आप कहाँ तक गए, नहीं, ये हमको अपने को परीक्षण करना है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता आती। जितने लक्षण बताएंगे खुद के लिए है, ठीक है। हम उस भाव से पाठ करेंगे कि अपने अंदर इसको देखें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो अब वो बोलते हैं तत् लक्षणानि। तत् माने यह भक्ति नहीं। देखो अभी तक तो भक्ति की, भक्ति के रूप की, स्वरूप की चर्चा कर ली। अब क्या किसकी बात हो रही थी? निश्चय दृढ़ता की। तो तत् माने जो निश्चय की दृढ़ता प्राप्त हुई है उसके लक्षण क्या है। अब हमारे अंदर उस भक्ति में दृढ़ता आ गई है, ये कैसे पता चले? तो कुछ लक्षण बताएंगे। अब हम सबका काम है कि हम उस मेजरमेंट के आधार पर अपने को मेजर करें। नहीं है, कम है तो वहां तक पहुंचना है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? तत् लक्षणानि बाच्यते नाना मत भेदा। देखो अब उस लक्षण को वो बताएंगे। क्या बताएंगे कि अब वो जो कोई भी जो भी हम साधक है, अब उसमें नाना मत भेद से निश्चयात्मक बुद्धि उसकी हुई या नहीं, ये अनेक मतों से बताएंगे। मतलब क्या हो रहा है देखो, अब होता ये है कि उसकी जो पहचान है, लक्षण है, अब वो डिफरेंट व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। सबके लिए एक आदर्श नहीं होता है। सिनेमा का हीरो भी सबका एक फेवरेट नहीं होता है। किसी का फिल्म मतलब जो क्या करता है, जैसे रोमांटिक वाले कोई मूवी करता है उसका पसंद आता है, कोई जो थोड़ा मारपीट, तो सबके टेस्ट अलग है, सबके संस्कार के आधार पर सबकी पसंद नापसंद अलग है। इष्ट भी तो अलग है। इसलिए तो भगवान ने इतने अवतार किसके लिए लिए हैं कि जो अभी थोड़े टेढ़े हैं, जो थोड़े चंचल है, उनको कान्हा जी बड़े प्यारे लगते हैं, उनका वो रिलेट करते हैं। जो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े नियम से, उनको राम जी, इसलिए वो भी अलग अलग रूप लिए हैं कि कोई तो उसका आलम्बन मिल जाए। अब जब जिसको लगता है कि अब मैं ध्यान और ज्ञान में ही रहूं, उसके लिए शिव अवतार है ना। तो भगवान ने नाना रूप इसी आधार पर लिया है। कहीं पे भी एक चीज सब पे लागू नहीं हो सकती। अब संत भी देख लो, गुरु भी बनाते, कोई भक्ति मार्गी है वो उनके गुरु है, कोई ज्ञान मार्गी अद्वैत है, कोई वैष्णव संप्रदाय से है, कोई शैव संप्रदाय से उनके गुरु है। तो जिस सब में भिन्नता है, तो मत में इसलिए भिन्न है कि हम नहीं बोल सकते कि जो सिर्फ कान्हा जी के भक्त है वो ही
ही मापदंड है, नहीं नहीं। अब सब एक्सेप्टेड है, वो चाहे किसी भी तरह का हो, ये जो घटना है, इसीलिए यहाँ पे मतभेद दिए गए हैं। चाहे वो कोई भी स्तर पे आता है, उसको हम समझेंगे कि हमारी दृढ़ता आ रही है, चाहे हम इसमें से किसी भी स्तर पे आए। इसीलिए कई सारे मत दिए हैं, क्योंकि पसंद भी अलग अलग है। हम सब अब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम सब, हो सकता है इसमें से किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए इस मतभेद के कारण। और दूसरा होता है, कभी कभी हमको भ्रांति भी हो जाती है। नाना मत देने का कारण भी है। देखो, भ्रांति इस तरह से होती है, एक प्रवचन में सुन रही थी, महाराज श्री अखंडानंद स्वामी जी की बात है। उनका बहुत प्रवचन तो होता है, कोई सुन रहा था, तो वो एक दिन उनके पास आके बोला कि महाराज जी, मुझे तो ज्ञान हो गया है। तो महाराज जी बोले, हाँ हाँ, अब तो शुरुआत है और कई बार होगा। क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये जो ज्ञान हो गया बोल रहा है, हम कहने उपनिषद में पढ़े हैं ना, क्या है, यस्य मतम तस्य मतम, कि जो बोलता है कि मुझे, मैं जान लिया हूँ, वो नहीं जानता है ना। कि परमात्मा को जो समझता है कि मैंने इसको जान लिया, असल में वो अभी नहीं जानता है, क्योंकि वो भिन्न करके कैसे जानता है? क्योंकि वो जो नहीं जानता है, समझ रहा है, वो तो अभी अभिन्न रूप में उनको जानता है। तो इसी तरह से वो जब कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि हो गया है, तो इसीलिए क्लियर कराने के लिए कि इससे इन सब के साथ थोड़ा चेक कर लो भाई, फिर जाके बताना। तो बोलते हैं, हाँ, पाठ करते हैं। अब तीन सूत्र में वो बताएंगे, तीन आचार्यों का मत देंगे, उसके बाद नारद जी का भी अपना मत भी हम देखेंगे। तो 4 मत अभी हम देखेंगे। तो जैसे क्या होता है ना, किसी पहचान करना है, आम भी या कोई फल है, पका या नहीं पका, तो हम उसके भी कुछ लक्षण के आधार पर ही तो देखते हैं। कच्चा लग रहा, खट्टा लग रहा है तो ये नहीं पका है, या फिर पेड़ों में टंगा है, गिर जाएगा तो पका है, लगा है तो अब वो टाइम है ना। इसी तरह से लक्षण के आधार पर ही हम इसका व्याख्या करेंगे। तो पहला लक्षण बताते हैं, पूजादि स्वनुरागैति पाराशर्यः। बोलते पूजा आदि सो अनुराग। अनुराग माने, मैं शायद चश्मा नहीं, तो अनुराग माने अनु का 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो है कि पश्चात, उसके अनुधावन करते हैं, अनुगमन करते हैं, मतलब किसी के पीछे। दूसरा है, अनु का अर्थ होता है पुनः पुनः, निरंतर। मतलब किसी के, अब निरंतर कोई भगवत भाव में ही रहे। जैसे गोपियां है ना, अब तो वो कथा था ना, एक बार एक गोपी ध्यान में बैठी हुई थी। अब नारद जी जा रहे थे, बोले कि गोपी लोग भी कब से, गोपियां तो भक्ति प्रधान उनका जीवन रहता है, ध्यान ज्ञान में उनकी उतनी रुचि तो रही नहीं। अब जाके बोले कि तुम ध्यान किसका कर रहे हो, भगवान तो तुम्हारे ही यहीं पे है। बोले कि ध्यान इसलिए नहीं कर रही हूँ कि भगवान चित्त में आए, हम ध्यान इसलिए कर रही हूँ कि वो कैसे बाहर निकले। ध्यान नहीं, प्राणायाम कर रहे हैं कि बोलते हैं प्राणायाम से चित्त में जो अशुद्धियां हैं या जो भी है अशुद्धि, वो थोड़ा सा तो हम स्थिर हो। ये तो हमारे चित्त में निरंतर ऐसा बैठा है कि कुछ करना ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं गोबर लिपे जा रही हूँ और क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पाँव डाल के चला गया, फिर से लिप रही हूँ और मेरी सास समझ रही है कि अरे कितनी अच्छी बहू मिली है, कि देखो कितना अच्छे से काम कर रही है, और उसको तो पता ही नहीं है कि ये मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। मतलब उनको हर समय निरंतर ऐसे ही भगवान ही उनके चित्त में सवार है। तो यहाँ पे अनु का अर्थ है पूजा दिशु अनुराग। अनुराग, इस अनुराग शब्द सब सारे इसमें जाएगा। तो पूजा आदि में बड़ा
अनुराग हो जाता है किसी किसी को। देखो जिसने मतलब इस दृढ़ता को प्राप्त करने पहले भी जिसका पूजा का अभ्यास रहा हो, वो उसके बाद भी उसमें शिथिलता नहीं आती, वो वही पूजा का कर्म ही करता है। तो अनुराग हो जाना मतलब क्या होता है कि उसमें उसको रस आना। पहली बात होता है कि देखो अब कैसे पता चले कि रस आ रहा है कि नहीं। देखो पूजा जब करते हैं तो आप नोटिस करना कि हम जैसे आप पुष्टि मार्गी जानते हो ना, पुष्टि मार्ग वो बड़ा विस्तार पूर्वक 16 उपचार 32 उपचार, मुझे तो पता भी नहीं, ऐसे उपचार में वो पूजन करते हैं भगवान के इतने, और द्रव्यों को ऐसे संग्रह करके पूजा का ही पाठ है कि हम पता है जिस देवता का उसके अलग अलग फूल होते हैं, पुष्प अलग लाना है और उसको ऐसे शुद्धता से चयन करना है। जैसे पुष्प को धुल गया तो वो चढ़ाने योग्य नहीं हुआ, है ना। जैसे पुष्प को इवन इनके आप सब जानते ही होंगे, स्नान करके भी पुष्प चयन नहीं होता है, स्नान से पूर्व ही पुष्प का चयन होता है, तो वो देव कार्य में लगता है। स्नान करके पुष्प चयन करके फिर आप अशुद्ध हो, आपको फिर स्नान करना है। तो इस तरह के कुछ कर्मकांड के नियम होते हैं। तो वो क्या करता है कि सारे नियम के आधार पर पूजा आदि कर्म भाव पूर्वक करता है। जैसे जैसे ऐसे काम चलाओ नहीं कि दुकान गए, अरे पूजा के लिए 2 सामान, तो वो निकालेगा जारा से इतना सारा सब बेकार की चीजें, क्योंकि अरे तुम्हारे लिए चाहिए या पूजा के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं, पूजा के लिए, मतलब हमारे लिए तो फिर अच्छा वाला तो पूजा के लिए है तो मिलकर के अब ये तो फिर पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है। अब पूजा के लिए भगवान के लिए ला रहे हैं, अब वो दुकान भी ऐसा रखा है, दुकानदार तो वही करता है ना जो लोग मांगते हैं। तो ये नहीं कि आज कोई काम आ गया तो पहला जो कटौती होगी ना वो पूजा में होगी कि आज खाना बंद नहीं होगा, कुछ बंद नहीं होगा, आज टाइम ही नहीं मिला, बाकी सब चीज के लिए टाइम मिला, बस कि अब कोई आ गए हैं, कुछ हो गया है तो आज तो पूजा तुम संभाल लेना। ये फिर ये इस लिस्ट में ये वाले लोग कट गए। यहाँ जो पूजा की बात है कि वो जैसे अम्बरीश जी थे, अम्बरीश महाराज, ऐसा भागवत में ही लिखा है कि वो राजा थे, ऐसे भी चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो अपना पूजा का क्षेत्र सफाई वगैरह और सब कुछ, बर्तन धोना, फूल चयन करना, सब कुछ खुद अपने हाथ से करते थे, है ना। राजा होके हमारे पास एक काम वाली होती है, हमारी इच्छा होती है कि देख पूजा का बर्तन भी तू ही मांजेगी तो ये फिर ये इसमें नहीं आए। हम अपने ऊपर क्या कर रहे हैं ना, आपको एक लिखना जाके बैठ के फिर टिक मारना कि मैं कितने मैं खरा उतर रही हूँ। यदि पूजा वाले है तो पूजा के प्राधान्यता से हमारी साधना है तो, कि ऐसा जो पूजा आदि में रमण करता है, देखो जो रमण करता होगा ना उसका दिन में उसको लगता है कि मैं हर चीज खुद अपने हाथ से, पता नहीं उसने किस हाथ से प्रसाद बना दिया होगा, कैसे कर लिया होगा, तो मैं खुद करूं उसको। अब देखो पूजा की महिमा में खुद सामान भी रखने का, अब 16 सोमवार का व्रत का कथा पढ़ते हैं ना, वो जो राजकुमारी है उससे गलती क्या हुई, उसने पूजा की सामग्री दासियों के हाथ भिजवा दी थी, यही तो कराया था, मतलब उसकी महत्वता को नहीं बनाया। फिर वो तो आप कथा जानते हो ना, हाँ नहीं, अरे आप 16 सोमवार का व्रत नहीं करते, उसमें वो कथा आती है छोटी सी, हाँ कल सोमवार है तो मैं सुना दूंगी, ठीक है, 16 सोमवार का, तो बहुत छोटी इतनी सी तो बस कथा। अब देखो ये फिर जो भी व्रत करते हो ना सोमवार का, या शास्त्र में है कि जिस तीर्थ में जाओ या जिस त्योहार या व्रत का पालन करो उसकी कथा
उसकी महात्म्य सुनना ही चाहिए, अदरवाइज वो ना पूरा फल नहीं प्रकट होगा। आप व्रत कर रहे हो, फिर आप कथा नहीं सुने तो पूरी तरह से आपका वो पूरा नहीं हुआ। यदि सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार की कथा सुननी है। जैसे जन्माष्टमी हमारे आश्रम में हम क्या करते हैं ना, जैसे जो त्योहार है 10-15 मिनट उसका टॉक होता है कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं, और उसकी कथा भी हो जाती है। जैसे शिवरात्रि हुई, शिवरात्रि की तो बहुत सुंदर कथा है। तो वो फिर कथा क्या होती है ना, एक तो उसकी महिमा को करती है और उसका एक रिकल होता है। जैसे हम प्रयाग में आए तो प्रयाग की महिमा का थोड़ा सा श्रवण करना या सुनना चाहिए। चलो ये तो कथा से अंतर होगी। हम क्या चर्चा कर रहे थे कि पूजा में, हाँ, पूजा में अनुराग हो जाना मतलब, देखो अब हम देखो जो हर रोज पूजा करते हैं वो तो आप लोग पूजा कितने लोग करते हो, तभी मैं इस पे थोड़ा बताऊंगी। नहीं तो यदि कोई नहीं कर रहा है, करते हैं थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, दीपक तो लगाते हैं, हाथ नहीं करो। यहाँ आए हैं तो हम सब कुछ आड़ करेंगे। देखो पूजा में अब देखो ये नहीं हुआ तो दूसरे में आ जाओगे आप, किसी ना किसी कैटेगरी में तो आएंगे। पूजा में जो हर रोज की पूजा होती है उसमें पंचोपचार पूजन होता है, ठीक है। संक्षिप्त बता रही हूँ क्योंकि आप सबको इसमें हेल्प होगी कि पंचोपचार में जैसे हम जो पूजा में आनंद लेता है, जैसे बैठे तो सारा सामग्री लेके फिर हम भावना करनी होती है। हम जैसे शालिग्राम है, शिवलिंग है तो हम जल चढ़ा रहे, मूर्ति है तो स्नान, पार्घ्य अर्घ्य आचमनी स्नान, ये हो गए। पार्घ्य मतलब पांव धुलवाना, पार्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ धुलवाया, थोड़ी सी जल चढ़ाया। फिर स्नान अर्थे जलम समर्पयामि, स्नान के लिए जल चढ़ाया, आचमनी पानी पिलाया। हाँ, फिर आसन दिया, बैठने को पहले भी दे सकते हैं। आसन के लिए पुष्प, आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, फूल रख के उनको बैठाया। वस्त्रम उपवस्त्रम, तिलक कराए, जैसे जिस भगवान को तिलक इस उंगली में करते हैं और खुद को इस उंगली से तिलक करते हैं जब हम सेल्फ करेंगे। हाँ, तो तिलक कराया, अक्षत चढ़ाया। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ेगा, बाकी देवताओं में अक्षत चढ़ाया तिलक के बाद। फिर आपने पुष्प चढ़ाया, तुलसी चढ़ाई या बेलपत्र चढ़ाया, फिर धूप दीप नैवेद्य। ये पंचोपचार पूजा मानी जाती है। जब इसमें आप स्नान में दूध दही पंचामृत ये सब करते हैं, फिर उसमें दक्षिणा आदि भी आ जाती है। तो हर रोज की जो षोडोपचार पूजन है, जो इस कैटेगरी में जब पूजा में पूजादिषु अनुराग बने पंचोपचार तो हम लोग कर सकते हैं, पर षोडोपचार पूजन वो करते हैं। तो क्या होता है ना, ज्यादा समय तक वो भगवान की सेवा प्रधान उनका जीवन रहता है। तो ऐसा जिसका अनुराग पूजा आदि में होता है, घंटों भगवान के साथ बैठकर बातें कर रहा है, उनको स्नान करा रहा है, उनको वस्त्र तैयार कर रहा है, उनके वस्त्र चेंज कर रहा है, इसमें उसको आनंद आ रहा है, काम की तरह निपटाता नहीं है। क्योंकि वो भी कभी कभी हम कर लेते हैं। तो वो यदि अनुराग आ जाना तो इससे पता चल रहा है कि उसके अंदर भक्ति दृढ़ हो रही है ना। तो ये भक्ति की दृढ़ता का एक मापदंड बोल रहे पाराशर्य। पाराशर्य माने जो पराशर ऋषि पराशर जी के पुत्र हैं, तो उनको पाराशर्य कहा। यहाँ पे मतलब भगवान वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी के मत में जो पूजा आदि में अब बहुत आनंद ले रहा है, रस ले रहा है, ये एक हो गया। दूसरा है तद्दे कथादिषु इति गर्गः। कथा आदि में, कथा मतलब जैसे सत्संग भी सुन रहे हैं, भगवान की लीला कथाएं श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें उनको बड़ा अनुराग सबके साथ आएगा, ठीक है। उसमें उनको अनुराग आता है। देखो जो कथा होती है ना,
पहले से क्या होती है, जो भगवान जब अवतार काल में होते हैं, जब अभी तो अवतार काल में नहीं है, भगवान अवतार काल में है, तो उस समय तो नेत्र में दर्शन होता है, तो वो हृदय में प्रविष्ट कर जाते हैं। अब जब कि भगवान अभी साक्षात रूप में नहीं है, ऐसा यदि हम बोले भगवान नहीं है तो बात नहीं है, फिर भी प्रविष्ट कर्णरंध्राणि, वो कर्णरंध्र से प्रवेश करते हैं। ऐसे भी चित्त में कोई भी चीज जाती है तो फिर वो कर्णरंध्र से ही वृत्ति के रूप में जाती है। तो कथा में जिसकी अनुराग होगी, अब ऐसे लोग कथा बहुत भावुक होके बहुत श्रवण करते हैं, इतने रामायण श्रवण करेंगे, इतना शिव पुराण हो, कान्हा जी के भागवत का 100 बार भागवत श्रवण कर चुके हैं। मुझे भी अब जितना भी भागवत श्रवण करा सकते हो, हर रोज भी सुनने को मिल जाए तो सुन सकते हैं। मतलब इतना उसमें रस आता है, इतना श्रवण में भगवान की कथा, लीला, चरित्र का गान श्रवण में जिसको बड़ा आनंद आता है। उदाहरण बताओ, हनुमान जी, हमारे हनुमान जी को किसी ने नहीं देखा होगा बैठ के फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नहीं, उनको पूजा आदिशों में नहीं, लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो श्रवण में, उनको कथा में बड़ा अनुराग है ना, कथा बहुत प्रिय है उनको। तो इसलिए बोलते हैं जहाँ पे राम जी की कथा होती है, इसीलिए तो वो नहीं गए पृथ्वी पर, साक्षात है कि कथा सुनेंगे। जब तक धरती पर राम कथा होती है, वो उनको एक उदाहरण है कथा में रमण का। तो जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी, कहीं कथा का पता चला कि भागवत हो रही है और हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, मैं कैसे एडजस्ट करे टाइम, कहाँ से कहाँ करके इसमें अटेंड करे, तो फिर सोचिएगा कि आपकी भी भक्ति दृढ़ता की ओर जा रही है। ये भी एक मापदंड बताया। तो क्योंकि टेस्ट अलग अलग है ना, किसकी कौन सी टेस्ट है, तो ये जो कथा दीसु देखो, अब भगवान माता रुक्मिणी जी भी क्या श्रवण बोलते हैं ना, वो चिट्ठी लिखते हैं, कभी तो देखे नहीं थे भगवान को, और सुन सुन के उनको पति रूप में उन्होंने वर्ण भी कर लिया। तो वो लिखते हैं कि आपके जो कथा श्रवण किया है मैंने, आपका जो गुणगान श्रवण किया है, एक्चुअली ये क्या होता है ना, पूजा में तो ज्यादा भावनात्मक, कथा में जल्दी ही भगवान कथा कर्णरंध्र से बिल्कुल हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जो मंत्र भी दी जाती है ना, कान में ऐसे दी जाती है ताकि वो मंत्र जागृत रूप में हमारे चित्त में प्रवेश हो जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कथा में विभीषण जी भी क्या बोलेंगे, जब आके बोले कि मैंने आपके क्या है ये श्रवण सुजय से सुने, आपकी ये सुजय सुनकर हम आए हैं। तो देखो श्रवण की क्या महिमा है, और श्रवण देखो सारे क्षेत्र में वो श्रवण ने भगवत प्राप्ति कराई है, चाहे हनुमान जी को हो, चाहे विभीषण जी को हो, चाहे माता रुक्मिणी जी को, श्रवण से उनको प्रेम हुआ, वरण हुआ, फिर वही श्रवण ने उनको भगवत प्राप्ति तक पहुंचाई। तो इस तरह से थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो श्रवण सुजस सुनी आए हो। और एक मत है आत्मरत्य विरोधे नेति सांडिल्य, मैं थोड़ा लिखता ही नहीं है, हाँ, सांडिल्य ऋषि है जिनका मत है, देखो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, ये दोनों मत ठीक है, पर इसमें कुछ और ऐड करो। क्या बोलते हैं, जो आत्मरति पूजा ठीक है, कथा श्रवण भी ठीक है, और दोनों ही आत्मरमण में ले जाने वाला होना चाहिए। आत्मरमण होना चाहिए मतलब हमारी जो अंदर बैठे हुए जो प्रभु है, उन पे जब तक हमारी रमण हो रही है, तो ये कैसे परीक्षा करें, ऐसे कि हम एकांत में बैठे हैं और खुद अपने से बैठे और हमको आनंद आ रहा है। हमको आनंद होने के लिए जब तक किसी आलम्बन की अब और जरूरत नहीं है, तो हम इस कैटेगरी में आएंगे कि आत्मरति है। मुझे आपको बहुत ज्यादा किसी के साथ अकेले थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं अपने साथ बैठ के ना थोड़ा उस आत्मा में रमण करना, ये आत्मरति की, ये देखो भक्ति क्या होती है ना, भक्ति अर्थम भगवान द्वैत है। जो भक्त होता है ना, वो क्या करता है, वो सर्वत्र, ये ज्ञानी भक्त की बात है, जो भक्त है वो सर्वत्र क्या करता है, भगवान को देखता है। द्वैत है, द्वैत बना हुआ है
कि वो सर्वत्र घट घट में श्री राम है। तो इस तरह का भावना भक्त में होता है। पर ये जो आत्मरमण है वो क्या होता है, वो भगवान के साथ अपने को एकत्व का अनुभव करता है ना, कि मेरे अंदर जो भगवत स्वरूप जो आत्मा है वो भगवान ही है। हाँ, भगवान मेरे आत्मा के रूप में, मेरे अंतर्यामी के रूप में मेरे सम्मुख ही है। तो वो उसमें रमण करना ज्यादा पसंद करता है। ये ज्यादातर ज्ञानी भक्त की क्षेत्र में होता है। इसका उदाहरण कौन बताएगा, बताओ। देखो भीष्म पितामह आत्मा, इस ज्ञानी भक्त में भीष्म पितामह बहुत ज्यादा पूजा पाठ श्रवण आदि में आपने देखा। अब भीष्म पितामह की मैं तो आगे जाना चाहती थी, ये चलो फिर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भीष्म पितामह की चर्चा उठी है जब भगवान भीष्म पितामह सरसरिया में थे और वो कहीं ना कहीं भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आए। और ये तो भगवान जानते ही थे, तो बहाना बनाया किसका, धृतराष्ट्र, ये शरीर युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी को मोह हुआ, अर्जुन जी को युद्ध से पहले मोह हुआ और युधिष्ठिर जी को बाद में मोह हुआ। माने लगा कि हमने किस चीज के लिए इतने लोगों का वध किया, वो बड़े दुखी हुए ये सब। तो फिर बोले भगवान के नहीं, वो जिसको अर्जुन जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तो क्या इनको युधिष्ठिर जी को नहीं कर सकते। बोले कि जाओ तुम्हें धर्म की शिक्षा देके चलो, हम सुबह चलते हैं भीष्म पितामह के पास। गए तो भीष्म पितामह आंखें बंद करके भगवान की ही स्मरणा कर रहे थे। वो अपने आत्मा के रूप में ही भगवान को ज्यादा चिंतन करते थे। तो जब अर्जुन जी आए, अर्जुन जी को देखा, आंखें गए, बोले अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया। तो भगवान पीछे ही थे, सामने आ गए। बोले जब आए हो तो छुपके क्यों खड़े हो, सामने खड़े हो। तो सामने खड़े हो जाए। बोले कि आपने खूब प्रतीक्षा करा दी गोविंद, और आपने इतना प्रतीक्षा कराया है तो मैं भी थोड़ा प्रतीक्षा आपको कराऊंगा। हाँ क्या, अब जब तक मेरे प्राण से नहीं छूटते हैं आप इसी तरह से यहाँ खड़े रहो। तो भगवान मन में सोचे अब पता नहीं इनको तो इच्छा मृत्यु की वरदान है, अब यदि लंबा ड्यूटी लगा दी मेरी तो हम तो खड़े रह जाएंगे। तो बोलते आप घबराओ नहीं, आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, पर जब तक हमारे प्राण छूटते हैं हम आपके दर्शन करके ही। तो वहां पे जो उन्होंने स्तुति की, अर्जुन जी बोलते अर्जुन तुम इनको जानते हो, ये कौन है। अर्जुन बोले क्या आप पूछ रहे हो, इनको नहीं जानते, ये तो हमारे क्या भाई है, सखा है। बोलते हैं यही तो तुम्हारे सखा भी है, कभी आपने इनको मंत्री बनाकर भी, ये परामर्शदाता भी है, दूत बनाकर भी भेज दिया। मतलब होता है ना, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ फिट कर दिया। फिर सारथी भी बन गए, भगवान सेवक भी बनते हैं, बस हमको बनाना आना चाहिए, है ना। तो असल में इनके गुण तो मैं जानता हूँ। तब वो बोलते हैं इतिमति रूपकल्पितम, ऐसा एक मेरी जो मति है, बोले कि भगवान मेरी एक इच्छा है और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो। मेरी जो कन्या है ना वो अभी कुंवारी है, मैं उसके लिए बहुत ढूंढा, उसके लिए आपसे बेहतर कोई पति मुझे पता नहीं चला। तो आपको बिना कन्या को कुमारी छोड़ के अभी शरीर छोड़ना तो सही नहीं लगेगा, उसका विवाह करके ही हम शरीर त्यागेंगे। तो उसका आपसे उसका विवाह करना चाहते हैं। अब भगवान बोले खुद ही तो ब्रह्मचारी हो, अब ये कन्या कहाँ से आ गई। तो बोले भगवान ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, इसको मैंने कन्या की तरह इतना स्वच्छता से पाला है, इसमें वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा है ही नहीं। खुद ही बोल रहे हैं कि वो इतना, उसमें कोई कामना वासना का कलमश नहीं है। तो इतना जो शुद्ध किया हुआ मेरा चित्त है, मेरा बुद्धि है, इसको मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो स्तुति है ना, मुझे विश्व स्तुति इतना अच्छा लगता है। अब
भी जरूर अध्ययन करिएगा, समय का अभाव है, पर पूरी भीष्म श्रुति पर ही काफी दिन की चर्चा हो सकती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल आत्मा का ही वर्णन, मतलब वो एक ये जो शांडिल्य ऋषि जो जिस अधिकारी जिस मत का यहाँ पे उपस्थापना कर रहे हैं कि जो आत्मरति, आत्मा में रमण करने वाला, ये बिल्कुल मुझे तो पढ़ते ही भीष्म पितामह की याद आई, क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने तुम मेरे अंतर्यामी के रूप में भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप क्या होगा ना कि आपने तो प्रण किया था कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे और मेरे प्रण की रक्षा के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया। मतलब ऐसे है कहा था कि अपने भक्त के लाज रखने के लिए वो तो रणछोड़ भी बन गए कि लोग बोलेंगे। तो हमने पढ़ा था ना कल, लोगों का काम है कहना, लोग तो बोलेंगे, जो गधे और घोड़े, गधे और बाप बेटे की बात, तो लोगों का कहने में ज्यादा नहीं ध्यान देना है। तो ये साधक के लिए है। आगे अब इसको हम अब करते हैं कि आगे का तो कल लिखेंगे इसको। नारद जी से अब कोई पूछता है, नारद जी आपने तो सभी का बता दिया, आपका मत तो बताओ, क्योंकि ये ग्रंथ तो आप बता रहे हैं, तो आपका असल में मत क्या है। वेद व्यास जी का मत है कि पूजा में जिसकी बहुत अनुराग हो गया। गर्ग जी बता रहे जो कथा श्रवण में अत्यंत मतलब क्या है, रस ले सकता है, जिसको बहुत प्रिय हो गया है भगवान के लीला कथा। देखो वो एक श्रवण इंद्रिय प्रधान हो गया, पूजा आदि नेत्र इंद्रिय प्रधान हो गया, दर्शन पूजन, और फिर आत्मा में जो रमण करता है। पर आप तो बताओ कि आपके मत में किसको आप बोलते हो कि अब वो सिद्ध, मतलब इस भक्ति की पराकाष्ठा में भगवत प्राप्त भक्त बन गया है, उसके लक्षण क्या है, तो वो हम कल देखेंगे। आज समय हो गया है। हाँ, तो अब आरती करते हैं। ओम आज की आरती